नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून फ़क़ालल गौसुल आज़मुल जीलानी क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह फ़क़ालल गौसुल आज़मुल जीलानी फ़ी मक़ामिन आख़र मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी आतानी रिफ़ातन निलतुल मनाली सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ल गौसुल आज़मुल जीलानी व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबोबला गुलुका शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बमनी बी सरोसामा मददी क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी सनम तमीज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम भी सनम। चलो उसी अक़ीदत का इजहार करें और उसी एतिक़ाद के साथ जिस एतिक़ाद से सय्यदी सरकार आला हज़रत ने बरेली शरीफ की सरजमीन से कहा था तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये भी अक़ीदा है, ईमान है मेरा और आप हज़रात का कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। मेरे और आप हज़रात के मुंह में खाने का जो लुक़मा जाता है, पानी का जो कतरा जाता है, यकीनन वो किसी न किसी बुज़ुर्ग का सदका होता है। मैं और आप हज़रात इंसाफ की नज़र से अगर देखें तो आमाल इस लायक नहीं कि अल्लाह की बारगाह में बख्शे जाएं। सुबह से लेकर के शाम हो जाती है मुझे और आप हज़रात को ग़ीबतों में वक्त खर्च करते हुए, चुगलखोरी में वक्त गुजारते हुए, नमाज़ें तर्क करते हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए। लेकिन ख्याल रखना अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं कर सकती, और अल्लाह जिसे नीचा करना चाहेगा दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर के उसे बुलंद नहीं कर सकती। मेरा और आप हज़रात का ये यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो करता है रब करता है, रब की मर्ज़ी के बगैर कभी कुछ नहीं होता। अहले स्टेज के ख़ास करके तवज्जो चाहूँगा, जिन लोगों नकीब बज़्म और साथ ही साथ दीगर जो मेरे करम फरमा अइम्मा उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, उन लोगों की भी पुष्ट पनाही चाहता हूँ, वो भी पुष्ट पनाही फरमाए ताकि तमहीद के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर न कुछ हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर न कुछ होगा। मेरी और आपकी शनाख्त माल की वजह से नहीं है, मेरी और आपकी शनाख्त बिरादरी की वजह से नहीं है, मेरी और आपकी शनाख्त कबीला और ख़ानदान की वजह से नहीं है, मेरी और आपकी शनाख्त महल इमारत और बिल्डिंग की वजह से नहीं है, मेरी और आपकी शनाख्त शहर और कस्बे और देहात की वजह से नहीं है, मेरी और आपकी शनाख्त मुल्क या हज़रात किसी दूसरे सूबे की वजह से नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर मुल्क को आप शनाख्त बनाना चाहेंगे तो कितने मुल्क हज़रात सफ़ाई हस्ती से मिट गए और आज उनके रूए ज़मीन पर नामो निशान तक बाकी नहीं है। अगर महल को आप हज़रात अपनी शनाख्त बताना चाहेंगे तो कितने महल शहर जालौर में आप हज़रात कुर्ब जवार में तलाश करें, उनकी छोटी छोटी कंघी ईंटें खंडर की शक्ल में आप हज़रात को नज़र आएंगी और वो एक ही पैगाम देंगी कि जिनके महलों में हज़ारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। महल शनाख्त नहीं होता, बिरादरी शनाख्त नहीं होती, शहर शनाख्त और पहचान नहीं होता, कबीला शनाख्त और पहचान
नहीं होता, मालो दौलत, शनाख्त और पहचान का सबब नहीं बनते। आप हजरात कहेंगे कैसे नहीं बनते? हमने तो माल वालों की शोहरतें दुनिया में होते हुए देखी हैं, माल वालों को हमने दुनिया में मकबूल होते हुए देखा है। मैं कहना चाहूँगा, ए अहले ईमान, गौसे पाक से प्यार करने वालों, गौसे पाक के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा होने वालों, अगर तुमने दुनिया में माल वालों की शोहरतें होती हुई देखी हैं, उनका तस्करा होते हुए देखा है, तो ईमानदारी से बताओ, क्या माल वालों के किस्से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान नहीं फरमाए हैं? क्या अल्लाह ने कुरान में कारून का किस्सा बयान नहीं फरमाया है? क्या अल्लाह ने कारून की मौत को दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान नहीं बनाया है? पता चल गया हजरात, मालो दौलत हमारी शनाख्त के लिए और पहचान के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ईमानदारी से पूछना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह हमसे इतना प्यार फरमाता है, इतना प्यार फरमाता है परवरदिगार आलम, कि अल्लाह ने हमारा तज़किरा कुरान में किया, और एक दो जगह में नहीं, बल्कि अल्लाह ने कई कई मकामात पर हमारा तज़किरा कुरान पाक में किया है। आप हज़रात से पूछा जाने लगे, ईमानदारी के साथ बताइए, ये तज़किरा अल्लाह ने जो तुम्हारा कुरान पाक में किया है, ये तुम्हारे आमाल की वजह से है, ये तुम्हारे नमाज की वजह से है, ये तुम्हारे रोज़ों की वजह से है, ये हज़रात तुम्हारी नेकियों की वजह से है, ये जो तुम सदका व खैरात करते हो उसकी वजह से है, या दुनिया के अंदर रह कर के हज़रात जो वालिदैन की तुम खिदमत करते हो उसकी वजह से है, या हमसाये के जो तुम हुकूक अदा करते हो उसकी वजह से है। किस वजह से है ये तज़किरा तुम्हारा कुरान पाक के अंदर? कि अल्लाह तुम्हें कुरान में कहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तुम्हें कुरान में कहे, कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह तुम्हें कुरान में कहे, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त वाला कुरान में कहा, अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला कुरान में कहा, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कुरान में कहा। मैंने कहा, माबूद हकीकी, क्या हमारे लंबे लंबे सजदे कुरान में हमारा तज़किरा होने के सबब बने? अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुझसे पहलों ने बहुत सजदे किए। बनी इसराइल वालों का तो मामला ये था कि वो पत्थरों में कई कई सौ साल तक इबादतें करते रहे, फिर भी उनका तज़किरा ऐसा कुरान में नहीं हुआ जैसा तज़किरा अल्लाह ने कुरान में तेरा किया। परवरदिगार आलम ने जो खूबियाँ तेरी कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई, तुझसे पहले कभी किसी का तज़किरा ऐसा नहीं हुआ, तुझसे पहले कभी किसी का जिक्र ऐसा नहीं हुआ, तुझसे पहले कभी किसी की शोहरतें ऐसी नहीं हुई, तुझसे पहले कभी किसी की मकबूलियतें ऐसी नहीं हुई, तुझसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की शान कुरान पाक में इस अंदाज से बयान नहीं फरमाई। मैंने कहा, माबूद हकीकी, फिर इसकी वजह क्या है, तू ही बता। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, जिसकी अक्कासी और नक्काशी करते हुए एक शायर ने कहा था कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी शनाख्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से है, हमारी शनाख्त सिद्दीक़ अकबर की वजह से है, हमारी शनाख्त फारूक आजम की वजह से है, हमारी शनाख्त मौला अली की वजह से है, हमारी शनाख्त उस्मान गनी की वजह से है, हमारी शनाख्त सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की वजह से है, हमारी शनाख्त इमाम हसन की वजह से है, हमारी शनाख्त इमाम हुसैन की वजह से है, हमारी शनाख्त इमाम आजम की वजह से है, और अल्लाह की कसम हमारी शनाख्त गौसे आजम की वजह से है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। बेदार हैं आप हजरात? कोशिश कर रहा हूं कि तमहीदी जुमले कुछ आप हजरात के गोश गुजार करूं, उसके बाद में गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। ये ना सोचे कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सिर्फ हजरात मैं आपको देख रहा हूँ, अहले स्टेज या अहले मिंबर आपको देख रहे हैं। हजरात शहरे जालोर, यहाँ बड़ी पोल वाले या अतराफ़ो अकनाफ के लोग तुम्हें देख रहे हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज जितना मैं तुम्हें नहीं देख रहा, अहले स्टेज जितना तुम्हें नहीं देख रहे, कुर्बो जवार वाले जितना तुम्हें नहीं देख रहे, अहले महल्ला तुम्हें जितना नहीं देख रहे, अहले शहर तुम्हें तो जितना नहीं देख रहे, उससे कहीं ज्यादा हुजूर गौसे पाक तुम्हें देख रहे हैं। ये गौस की महफिल सजी हुई है, लाइक मुबारकबाद है आप कि आप गौस के मेहमान बन करके यहाँ पर आ गए। आप हजरात कहेंगे, हजरत आप बातों को हवाओं के अंदर उड़ा रहे हो, दलील के साथ अगर बात पेश करो तो बात कुछ समझ में आए।
कम से कम दिल में तो उतरे कि हमारे गौस हमें देख कैसे रहे हैं, हमारे गौस हजरात हमें मुलाहजा फरमा कैसे रहे हैं, हमारी शनाख्त हमारे गौस पाक की बारगाह में है कैसी। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, खुद मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि हजरात मैं मुकम्मल दुनिया को अपने हाथ की हथेली पर ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। ईमानदारी के साथ बताओ, जब वो पूरी दुनिया को इस तरह से अपने हाथ की हथेली पर देखते हैं जैसे हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना होता है, मशरिक को भी वो देखते हैं, मगरिब को भी वो देखते हैं, शिमाल को भी वो देखते हैं, जुनूब को भी वो देखते हैं, कहाँ कौन रह रहा है वो देखते हैं, किस बस्ती में कौन बसा हुआ है वो देखते हैं, कौन सी जगह पर मेरा कौन सा दीवाना रहता है वो देखते हैं, किस जगह पर मेरी फातिहा का इंतजाम किया जा रहा है वो देखते हैं, कहाँ मेरी सबील का इहतिमाम किया जा रहा है वो देखते हैं, कहाँ मेरे नाम का लंगर लुटाया जा रहा है वो देखते हैं, कहाँ मेरे नाम पर गरीबों में हजरात बांटा जा रहा है वो देखते हैं, कहाँ हजरात मौके हजरात गौसिया के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के हजरात नेक बंदे के नाम पर खर्च किया जाता है वो देख रहे हैं, कहाँ गौसे पाक के नाम पर खलाते बांटी जा रही है वो मुलाहजा फरमाते हैं, कहाँ गौसे पाक के नाम पर गरीबों में हजरात कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं मेरे गौस देख रहे हैं, कहाँ गौसे पाक के नाम पर भूखों को खाना खिलाया जा रहा है मेरे गौसे पाक मुलाहजा फरमा रहे हैं। ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, तुम मेरी आंखों से छुप सकते हो, अहले स्टेज की आंखों से छुप सकते हो, अहले मिंबर की आंखों से छुप सकते हो, शेरे जालोर की आंखों से छुप सकते हो, हजरात मौलाना अब्दुल सत्तार नूरी की आंखों से छुप सकते हो, मुफ्ती मारूफ साहब की आंखों से छुप सकते हो, कारी मोहम्मद रफी साहब की आंखों से छुप सकते हो, हजरात नकीब बज़्म की आंखों से छुप सकते हो, लेकिन ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूँ, ऐ लोगों सुनो, हुजूर गौसे पाक की आंखों से तुम नहीं छुप सकते हो। तुम्हारी अकीदतें क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा एतिकाद कैसा है, तुम्हारी अकीदत कैसी है, तुम्हारा जज्बा कैसा है, तुम्हारे अंदर हरारत ईमानी कैसी है, तुम में जज्बे शब्बीरी कैसा पाया जाता है, तुम में ईमानी तब्बा कैसे पाया जाता है, तुम में तहारत और पाकीज़गी कैसी पाई जाती है, तुम में इंसानियत कैसी पाई जाती है, तुम में नरम दिली कैसी पाई जाती है, तुम में खुशखुल्की कैसी पाई जाती है, तुम में ईमानदारी कितनी पाई जाती है, तुम्हारे अंदर जियाए ईमान कितना बाकी है मेरे गौस जानते भी है और तुम्हारी एक एक शक्ल को पहचानते भी है। अगर मेरे गौस पहचानते नहीं तो मेरे गौस खुद इरशाद नहीं फरमाते, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मैंने कहा गौस एक बात तो बताओ, आखिर आपने कहा क्यों कि मेरे मुरीद डरना मत? मुरीद तो पहले भी पैदा हुए आपके, मुरीद आप आज भी पैदा हो रहे हैं आपके, और मुरीद कयामत तक आपके पैदा होते रहेंगे। और हजरात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बैरून हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी तो गौसे पाक के मुरीद है, चाहे वो किसी भी सिलसिले में बैत हो जाए। अगर कोई सिलसिला कादरिया में बैत हो रहा है तब गौसे पाक का मुरीद है, सिलसिला नक्शबंदिया में मुरीद हो रहा है तब गौसे पाक का मुरीद है, सिलसिला सोहरवर्दिया में मुरीद हो रहा है तब गौसे पाक का मुरीद है, सिलसिला चिश्तिया में मुरीद हो रहा है तब गौसे पाक का मुरीद है। अगर तुम गरीब नवाज के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, कुतुबुद्दीन के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, फरीदुद्दीन के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, निजामुद्दीन के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, साबिर पाक के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, मखदूम पाक के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, आला हजरत के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो, ताजुश शरिया के मुरीद हो तब गौसे पाक के मुरीद हो। इसीलिए आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, हर सिलसिला जाकर गौसे पाक से मिल गया। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, जितने भी सलासिले हक्का है, जो भी पीर कयामत तक मुरीद करेगा वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तुझे अपने हाथ पर मुरीद किया, बल्कि वो ये कहेगा कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुरीद हुए होंगे आप हजरात, थोड़ा सा तवज्जो करें। अभी तो मैं तमहीदी गुफ्तगू आप हजरात के गोश गुजार कर रहा था, माफ़ कीजिएगा वक्त की बहुत किल्लत है, इसलिए हजरात बहुत जल्द बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने माफी ज़मीर को आप हजरात के सामने पेश करके ज़रूर जाऊंगा। जो सुनाने के लिए आया हो, सिर्फ हंसा करके नहीं जाऊंगा आप हजरात को, सिर्फ रुला करके नहीं जाऊंगा आप हजरात को हजरात, बल्कि एक पैगाम दे करके जाऊंगा। ऐ जालोर शहर की सरजमीन पर रहने वालों, जानते हो ये रिश्ता कहाँ से शुरू होता कहां तक पहुंचता है? क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी मोहब्बतों के जो चराग शहर जालोर में रोशन हो रहे हैं, इनकी रोशनी और इनका उजाला कहां कहां तक पहुंच रहा है। अल्लाह की कसम ये नस्बतें तुम्हें शहर बगदाद से हजरात शहर जालोर से शहर बगदाद तक लेकर के जा रही है, और इन्हीं निस्बतों की बदौलत तुम शहर बगदाद से शहर मदीना पहुंच जाओगे, और शहर मदीना की मोहब्बतें तुम्हें अल्लाह की बारगाह में मकबूल कर देंगी, और जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है वही तो सच्चा जन्नती होता है। बेशक अल्लाह ने तुम्हें इज्जतें अता नहीं फरमाई है? क्या अल्लाह ने तुम्हें शोहरतों से नहीं नवाजा है? क्या परवरदिगार आलम का करम एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ है? ऐ लोगों सुनो, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, हजरात मेरे मुरीद डरना मत। एक शख्स आया गौसे पाक की बारगाह में, तवज्जो है, थोड़ा सा हाथ उठा करके कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर जालोर ने हजरात मुझे मौजू दे दिया और बोलने का मौका मिल गया, लेकिन क्या करूं वक्त कम है। अगर हजरात वक्त मुकम्मल होता तब मैं तुम्हें बताता कि हजरात मौजू पर कमा हक को बोला कैसे जाता है। ईमानदारी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मेरे गौस ने इरशाद फरमा दिया। एक शख्स आया गौस की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगा, सरकार आपने कहा मेरे मुरीद डरना मत, आखिर इसकी वजह क्या है? कयामत तक लोग तो और भी बहुत पैदा होंगे, क्या अगर वो आपको पुकारने लगे तो क्या आप उनके भी पीर हो? अगर उनके बाद पैदा होने वाले आपको पुकारने लगे तो क्या आप उनके भी पीर हो? उनसे पहले जो पैदा हुए क्या वो आपको पुकारने लगे तो क्या आप उनके भी पीर है? आप बड़ा दावा करते हो कि हम हुजूर गौसे पाक को मानते हैं, पहले समझो तो सही कि अल्लाह ने मेरे गौस को इज्जत व शान व तकवा व अज़मत व सरबुलंदी कैसी अता फरमाई है। तब तुम्हें एहसास होगा कि हजरात हुजूर गौसे पाक की शान क्या है। अल्लाह की कसम मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मैंने कहा मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूँ, आप शहर बगदाद में कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं, आप बताइए कि मैं डरूं कि ना डरूं? मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं डरना मत। एक अफगानिस्तानी कहने लगा, ऐ मेरे गौस बताइए आप शहर बगदाद में अपने तुरबत मुतहरा में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मैं तो अफगानिस्तान में रहता हूँ, मैं आपको पुकारूं डरूं कि ना डरूं? मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं सुनो, अगर तुम बर में रहते हो, अगर तुम बाहर में रहते हो, अगर तुम जजीरे में रहते हो, अगर तुम साहिल समंदर पर रहते हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, जहां से गौस को पुकारोगे गौस मदद भी करेंगे, और अगर आवाज लगाओगे तो गौस तुम्हारी पुकार का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि मेरा तुम्हारा कौल गलत हो सकता है, शहर जालोर के किसी मुफ्ती का बयान हजरात दलील के खिलाफ हो सकता है, अगर कोई इमाम कह दे तो उसमें कजी और कमी और नक्स की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मेरे गौस जो कहते वो कभी गलत नहीं हो सकता। देखने वालों ने देखा, आजमाने वालों ने आजमाया, अगर 20 समंदर में भी किसी ने गौस से पाक को पुकारा है तो अल्लाह की कसम मेरे गौस से पाक ने समंदर के बीच में जाकर के उसकी मदद की है। बच्चे बच्चे हैं कुर्बान, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। हजरात ईमानदारी के साथ बताइए, गौस को जो जहां से पुकारे मेरे गौस वहां उसकी फरियाद सुनते हुए नजर आते हैं। आप हजरात रेत के सर्रात से गौस को पुकारे, वहां मदद के लिए गौस मौजूद है। आप बयाबानों में जाकर के गौस पाक को पुकारे, वहां मदद के लिए मेरे गौस मौजूद है। आप सहराओं में जाकर के गौस के नाम का नारा लगाए, मेरे गौस मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। अगर समंदर के बीच में आप डूबने लगे तब गौस पाक के नाम का नारा लगाए, अल्लाह की कसम गौस वहां मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। सिर्फ लंगर मत लुटाओ, बल्कि ये भी तो समझो कि गौस की अजमत व शान क्या है, ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो कि जिस गौस का हम तस्करा कर रहे हैं अल्लाह ने उन्हें कैसा बुलंदो बाला मर्तबा व मकाम अता फरमाया है। हजरात 20 समंदर है, और 20 समंदर में हुजूर गौसे पाक का एक मुरीद सामाने तिजारत बेच करके और दूसरा सामाने तिजारत खरीद करके पानी के जहाज के जरिए से सफर शुरू किए हुए हैं। 20 समंदर में पहुंचा, और 20 समंदर में पहुंचने के बाद अचानक मल्लाह आया जहाज का, और उसने आकर के बाबेला मचाना
शुरू कर दिया अहले जहाज से, अहले जहाज अपनी जान की खैर मनाओ, इससे पहले आज तक मेरी आंखों ने ऐसा भारी भरकम तूफान कभी नहीं देखा है, इससे पहले मैंने उठती हुई ऐसी पानी की मौजें कभी नहीं देखी है, इससे पहले मैंने ऐसी पानी की तुगयानी हालत कभी नहीं देखी है। मेरी नजर जो कह रही है वो ये कह रही है ना तुम्हारा माल बचेगा ना तुम्हारी जान बचेगी। जहाज में जो जो सवार है वो अपनी जान की फिक्र करे, जो जिसे पुकारना चाहता है पुकार ले। अजीब वावेला बर्पा हो गया हजरात, जो जो लोग रोने वाले थे वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। कोई अपनी माँ को याद कर रहा था, कोई अपने बाप को याद कर रहा था, किसी को फिक्र ये थी कि मेरा सामान तिजारत बह जाएगा, किसी को फिक्र ये थी कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, किसी को फिक्र इस बात की थी कि हजरात मैं तो मुकम्मल का मुकम्मल तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, किसी को फिक्र इस बात की थी कि मैं समंदर के बीच में मछलियों का लुकमा बन जाऊंगा, किसी को फिक्र इस बात की थी कि बचाने वाला कोई नहीं है। हजरात बीच समंदर में डूबेंगे तो जान को पनाह देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ऐसे आलम में जब सब रो रहे थे, सब हजरात आंसुओं की लड़ी अपनी आंखों से जारी कर चुके थे, तमाम लोगों की रोते रोते दाढ़ियां तर हो चुकी थी। ऐसा आलम था कि हजरात जहां देखो जान की अमान मांगने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन अहले जहाज ने जवाब दे दिया, मल्लाहों ने जवाब दे दिया, बचने की उम्मीद नहीं है। हमारी आंखों ने देख लिया दूर से हजरात उठने वाले तूफान को, हमारी दूरबीन ने देख लिया, अब बचने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। जान का वावेला मच चुका, रोने लगे लोग, शोरो गोगा करने लगे, होगा तो होगा कैसे, अब जान बचेगी तो बचेगी कैसे। ऐसे आलम में जब तमाम लोग फरियादो फुगा कर रहे थे, तमाम लोग वावेला बपा कर रहे थे, तमाम लोगों की आंखों के दरमियान से हजरात आंसुओं का तांता जारी हो चुका था। एक हुजूर गौसे पाक का मुरीद था जिसे इस बात का यकीन था कि मेरे गौस ने कहा है मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। कहां? बीच समंदर में। ऐसा ईमान भी तो अपने अंदर पैदा करो। आज तो पुरफितन दौर चल रहा है, जहां देखो डर ही डर का आलम है हजरात। किसी को जान का खौफ, किसी को माल का खौफ, किसी को मकान के गिरने का खौफ, किसी को शहर के तबाह बर्बाद होने का खौफ, किसी को हुकूमत का खौफ, किसी को बादशाहत का खौफ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपने दिलों के अंदर खौफ पैदा करने वालों, डर पैदा करने वालों, शहर शहर जाकर के तस्करा करने वालों कि इख्तिदार खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, कुर्सियां बदलेंगी तब हम कुछ करेंगे, बादशाहतें बदलेंगी तब हम कुछ करेंगे, इख्तिदार खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, हजरात कुर्सियों के अंदर इनकलाब आएगा तब हम कुछ करेंगे। ईमानदारी के साथ अहले जालोर, तुम्हें मैं ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ, हाथ पे हाथ दरे शिकवे किस्मत कैसा सरबे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। आज भी हजरात आप इख्तिदार का रोना क्यों रो रहे हैं, कुर्सियों का रोना क्यों रो रहे हैं, अहले बादशाह, अहले हजरात, अहले कुर्सी, अहले सरवत का रोना क्यों रो रहे हैं, इस बात का रोना क्यों रो रहे हैं कि हमारे पास कुर्सी नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास कुर्सी नहीं है तो आयतुल कुर्सी तो अल्लाह ने तुम्हें ही अता फरमाई है। अगर वो कुर्सी वाले हैं तो तुम आयतुल कुर्सी वाले हो। कुर्सियां फना हो जाती है, आयतुल कुर्सी हमेशा बाकी रहती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, वाह वाह ताजो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपने तो मेरे पीरो मुर्शिद का नाम का नारा लगा दिया, और जब मेरे पीरो मुर्शिद के नाम का आपने नारा लगा दिया तो हजरात दिल शाद शाद क्यों नहीं होगा, बाग बाग क्यों नहीं होगा। अल्लाह ने वो शोहरत मकबूलियत उन्हें अता फरमाई। हम तो कैमरे के मोहताज है, हम तो सोशल मीडिया के मोहताज है, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मोहताज है, हम तो अखबारात के मोहताज है, हम तो नारों के मोहताज है। लेकिन अल्लाह की कसम, मीडिया से छुप करके अल्लाह ने जिसे पूरी दुनिया में मकबूलियत अता फरमाई उसे ताजुश शरिया कहा जाता है। मैंने कहा है ताजुश शरिया, तुम्हें इतनी मकबूलियतें क्यों मिली? तो जवाब दिया, मैं गौसे पाक के दर का कुत्ता हूँ, और जो गौसे पाक के दर का कुत्ता होता है वो तमाम जहान में मकबूल व हजरात व मुराद होता है। तुझसे तर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ने ये मकबूलियतें अता नहीं फरमाई है? मौलाना अब्दुल सत्तार नूरी बैठे हुए हैं, ये भी हुजूर ताजुश शरिया से बैत हैं, और भी अहले स्टेज यहाँ पर बैठे हुए होंगे जो हुजूर ताजुश शरिया से बैत है। हजरात इस मौजू पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताना चाहता हूँ, अगर तवज्जो है तो कुछ जुमले दूं, आप हजरात को नए मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। इस कोने वाले और कह दो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है?
हम जहां जाए बरेली वालों का तस्करा करते हैं, जिस जगह जाए हजरत कभी ताजुश शरिया का जिक्र, मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र, सज्जिदी सरकार आला हजरत का जिक्र। कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और खास करके जाली सज्जदों के पेटों में दर्द, बनामे मोलाई हजरात जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं उनके पेटों में दर्द। आखिर ये ताजुश शरिया करते क्यों हैं? आखिर ये हजरत हजरत मौला अली और हजरत इमाम हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी का इतना तस्करा करते क्यों है? बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत जबलुल इस्तिकामत काते नजदियत इमाम अहमद रजा खां का इतना तस्करा करते क्यों है? तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, 14वीं सदी में जब बड़े बड़े उलमा के ईमान का सौदा हो गया, बड़ी बड़ी खानकाहें बिक गई, बड़े बड़े बाज़मीर आलिमों को खरीद लिया गया, कोई नेचरी बना, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई राफसी बना, कोई शिया बना, कोई तफसीली बना, कोई तफसीकी बना। ऐसे दौर में अगर कोई नहीं खरीदा गया हजरत, जिसके ईमान का सौदा नहीं हुआ, तो उसी को सज्जिदी सरकार आला हजरत कहा जाता है। और उन्होंने कहा था, ऐ खरीदने वालों, तुम दुनिया को खरीद सकते हो लेकिन गौसे पाक के गुलाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि जिन्हें तुमने खरीदा वो दूसरों के हाथों पर बिक गए, लेकिन जिसे तुम खरीदने का इरादा कर रहे हो वो गौसे पाक के हाथों पर बिक चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम बरेली का तस्करा इस कदर क्यों करते हैं, बरेली का जिक्र इस कदर क्यों करते हैं, बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, देवबंदियों को देखो तो वो किसी ना किसी के गुस्ताख, राफसियों को देखो वो किसी ना किसी के गुस्ताख, तफसीलियों को देखो वो किसी ना किसी के गुस्ताख, नेचरियों को देखो वो किसी ना किसी के हजरात गुस्ताख, गैर मुकल्लिदों को देखो वो किसी ना किसी के गुस्ताख, तफसीलियों को देखो वो किसी ना किसी के गुस्ताख। हमारी पहचान और हमारा इम्तियाज ये है कि जो आला हजरत को मानने वाला होगा, ना वो अहले बैत का गुस्ताख होगा, ना वो सहाबाए किराम का गुस्ताख होगा, ना औलिया अल्लाह का गुस्ताख होगा, ना वो किसी भी सिलसिले के हजरात हक वाले पीरों का हजरात मोहतरम गुस्ताख होगा। सज्जिदी सरकार आला हजरत के मानने वालों की पहचान ये है कि अल्लाह ने जिसे जैसे मानने का हुक्म दिया, आला हजरत वाले उसे वैसे ही मानते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह। है ये हमारी शनाख्त है, वरना आज के दौर में हजरात ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, लोगों ने कुछ लोगों को गुमराह कर दिया। मौला अली को मानो, सिद्दीक अकबर को मत मानो। किसी ने कहा हजरात मोहतरम मौला अली को जहाँ तक मानो, जहाँ तक मानो कि उनका मकाम व मर्तबा मुस्तफ़ा तक पहुँचा दो। तुम्हें पता नहीं है, यह अकीदा हमारा नहीं था, यह अकीदा तो अहले तशी का था। बल्कि बाज़ हजरात लोगों ने मुहर्रम के महीने में काले कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, बाज़ ने मातम करना शुरू कर दिया, बाज़ ने मोहतरम सीनों पर सीनों को कूटना और ठोकना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, ये हमारी पहचान नहीं है, बल्कि हमारी पहचान तो ये है कि हजरात अल्लाह के वलियों को, सहाबाए किराम को, अहले बैत अतार को इस तरह से मानो जैसे शरीयत में मानने का हुक्म दिया गया। अगर तुम इस तरह से मानोगे तो अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। वाह वाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे। ये हमारी शनाख्त और पहचान है हजरात, जो पुरफितन दौर में हजरात हमें मुमताज किए हुए हैं। अल्लाह का करम व एहसान है। अब आओ आगे बढ़ो हजरात। सज्जिदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां की अकीदत देखो। मेरे इमाम कहते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सत्ता तेरा, और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अब आगे बढ़ो हजरात। बीच तूफान में सरकार गौसे पाक के एक मुरीद ने पुकारा था, सरकार गौसे पाक को, सरकार जहाज डूबने के करीब है, जानों के लाले पड़ चुके हैं, तमाम जहाज वाले रोना शुरू कर चुके हैं। अजीब हालात हैं लोगों के, जहां देखो आंसुओं का तांता नजर आ रहा है। करें तो करे क्या, जाएं तो कहां पर जाएं। अल्लाह की कसम ऐसे आलम में उस मुरीद ने हुजूर गौसे पाक के क्या कहा था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ अल्लाह, हुजूर गौसे पाक को पुकारा मदद के लिए, और मेरे गौस खुद इरशाद फरमाते हैं जो इस वजीफे को पढ़ता है मैं उसकी मदद के लिए खुद पहुंचता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ अल्लाह, जो इस वजीफे को पढ़ता है मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी मदद के लिए खुद पहुंचता हूं, खुद। उसने पुकारा, और जब पुकारा तो अजीब हाल था। तमाम लोगों को जान की फिक्र है,
लेकिन ये दीवाना गौसे पाक जान की फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि बीच तूफान में भी हुजूर गौसे पाक को मदद के लिए पुकार रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ ये हमारा अकीदा है कि नहीं है? और यही तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह के करम से हमारी मदद गौस भी फरमाते हैं और हजरत मौला अली भी फरमाते हैं, शहीद करबला भी फरमाते हैं, इमाम हसन भी हमारी और तुम्हारी मदद फरमाते हैं। यही तो एतिकाद हजरात, यही तो ईमान है मेरा और आप हजरात का। उस मुरीद खास ने पुकारा था, जैसे ही उसने पुकारा, अल्लाह की कसम देखो तो सही, यहाँ पर पेशे नजर हुजूर गौसे पाक का एक को लखना, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुरीदियों के ऊपर मेरा साया ऐसा ही है जैसे हजरात आसमान का साया जमीन के ऊपर है। ईमानदारी के साथ बताओ किसने कहा? मेरे गौस ने कहा, मेरे मुरीदों के ऊपर मेरा साया ऐसे ही है जैसे हजरात जमीन के ऊपर आसमान का साया है। अब कोई भी मुरीद हुजूर गौसे पाक को पुकारे, मदद के लिए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये तो हयात गौसे आजम का तज़किरा चल रहा है, ज़ाहिरी हयात में हुजूर गौसे पाक मौजूद है। मुरीद ने पुकारा भी इस समंदर में, या गौस अल मदद, और जैसे ही पुकारा गया देखने वाले महबे हैरत रह गए। हजरात जहाज डूबने के करीब था, हिचकोले खाने के करीब था, तुग़यानी में आ चुका था जहाज, जान के लाले पड़ चुके थे, बचाए तो कौन बचाए। अल अमानु वल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह की कसम देखने वालों ने देखा कि बीच समंदर में हजरात हाथ का एक पंजा नमूदार होता है, और पंजा क्या कहूं, ये तो पंजतन पाक का फैज पाया हुआ पंजा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली पंजा निकला। मैं आज के दौर की किसी सियासी पार्टी के हजरात किसी सियासी पार्टी के निशान की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हुजूर गौसे पाक के दस्ते करम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम मुरीद ने पुकारा, बीच समंदर में एक पंजा नमूदार हुआ। पंजा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, देखने वाले महबे हैरत रह गए। वो पंजा आगे बढ़ा और डूबते हुए जहाज को ऐसे पाल लगा दिया, ऐसे पाल लगा दिया कि हजरात एहसास तक नहीं हुआ कि कहाँ तूफान आया और कहाँ तूफान आने के बाद में गुजर गया। जब तूफान गुजर गया, अल्लाह ने आकर के कहा था, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी जान बच गई, तूफान गुजर गया। हजरात जो जहाज में लोग मौजूद थे उन्होंने कहा था, एक बात तो बताओ, हमें तो तूफान आता हुआ नजर नहीं आया, कहां चला गया, कहां दिखाई तक नहीं दिया हमें। जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, नादान तुझे पता नहीं है, जो काम तू करता है वो तुझे नजर आता है, लेकिन जो मदद गौसे पाक करते हैं वो तुझे नजर नहीं आती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तुम कहते हो कि हमें गौसे पाक की मदद नजर नहीं आती है, हजरात हमें अल्लाह वालों की मदद नजर नहीं आती है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूं, ऐ लोगों सुनो, तुम बात कर रहे हो गौस की मदद तुम्हें नजर नहीं आती, तो सुनो, जब जब तुम मुसीबतों में घिरो, रातों को करवटें बदलो और तुम्हें एहसास होने लगे अब तो इज्जत पामाल होने वाली है, अब तो हजरात जानो माल दोनों का खतरा लाहिक हो रहा है, ऐसे वक्त में जब तुम अल्लाह को याद करते हो और हजरात सुबह को उठते हो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन परेशानी दूर करने वाला नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में ईमान और अकीदा बना लेना कि करम अल्लाह का है लेकिन मदद गौसे पाक की है। तुम्हें क्या पता है, अभी तुम अपनी निगाहों से देख कहाँ रहे हो कि मेरे गौस कहाँ कहाँ मेरी और आपकी मदद फरमाते हैं। दुनिया में मुसीबतें किसके ऊपर नहीं आती है, परेशानियों का सामना कौन नहीं करता है दुनिया के अंदर, इज्जतें दांव पर किसकी नहीं लगती है दुनिया के अंदर, हजरात परेशानियों से लाहिक कौन नहीं होता है दुनिया के अंदर। लेकिन कभी कभी मदद ऐसी होती है कि हजरात मदद होती है लेकिन मदद करने वाला नजर नहीं आता है, यावरी होती है यावर नजर नहीं आता है। हजरात मोहतरम हाथ पकड़ा जाता है लेकिन हाथ पकड़ने वाला नजर नहीं आता है। यकीनन ऐसे वक्त में अल्लाह के करम से अल्लाह के नेक बंदे मदद करते हुए नजर आते हैं। हजरात हाथ आगे बढ़ा और तूफान गुजर गया, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने सिर्फ अपने मुरीद को नहीं बल्कि मुकम्मल जहाज वालों को बचा लिया। मुरीद ने हजरात वक्त लिखा, दिल लिखा, तारीख लिखी और सफर जहाज जारी रखा। थोड़े दिनों के बाद साहिल समंदर से जाकर के हजरात जहाज लगा और जैसे ही जहाज लगा तो सलामी पेश करने के लिए आपका मुरीद आपकी बारगाह में पहुंचा। और जब आपका मुरीद पहुंचा तो उसने जाकर के देखा इमाम हजरात अपने वक्त का आलिम और मुफ्ती दीन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसे हदीस दे रहे हैं। अल्लाह की कसम दरसे हदीस देते हुए देखा तो आपने जाकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद ज़ानुए अदब तह करके वहां पर जाकर के बैठ गए। हुजूर गौसे पाक उसके चेहरे को मुलाहजा फरमाते रहे। जो तालिबे इल्म पढ़ रहे थे हजरात, उन तालिबे इल्मों को पढ़ने दिया गया, सबक मुकम्मल हुआ, दरसे
दरसे हदीस मुकम्मल हुआ। आपका मुरीद आपके पास आया, आकर के सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करके कहने लगा सरकार जान के लाले पड़ गए थे 20 समंदर में। ऐसा मौका था कि जान भी जा रही थी, माल भी जा रहा था। न जान के बचने के इम्कानात नजर आ रहे थे, न माल के बचने के इम्कानात नजर आ रहे थे। अब ऐसे में करता तो क्या करता। उस वक्त में अचानक मैंने आपके नाम का नारा लगाया, आपको मैंने मदद के लिए पुकारा। जैसे ही मैंने आपको पुकारा तो 20 समंदर में एक पंजा मैंने उभरता हुआ देखा और वो पंजा ऐसा था कि उस पंजे ने अपनी तहवील में मुकम्मल जहाज को ले लिया, एक तरफ से उठाया दूसरी तरफ उठा करके रख दिया। हुजूर गौसे पाक मुलाहजा फरमा रहे हैं, आपकी बारगाह में बैठे हुए आपके शागिर्द भी सुन रहे हैं। अचानक शागिर्दों ने कहा था ऐ बाहर से आने वाले सफीर एक बात बता, दिन कौन सा था, वक्त कौन सा था जिस वक्त में तेरी मदद हुई थी। जवाब देने वाले ने जवाब दिया फला वक्त था, फला दिन था, फला तारीख थी। शागिर्द कहने लगे तू बता रहा है ईमानदारी से तूने पंजा देखा। कहने लगा हाँ मैंने ईमानदारी के साथ पंजा देखा। अब जानते हो दरसे हदीस लेने वाले लोगों ने क्या कहा था, लड़कों ने क्या कहा था। हदीस हजरात शरफ़े तिलमीज़ हासिल करने वाले तालिबे इल्मों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था तूने वक्त बता दिया, टाइम बता दिया, दिन बता दिया, अगली बात हम तुझे बताते हैं। अचानक हमने दरसे हदीस लेते हुए एक फरियाद सुनी, कोई पुकारने वाला गौसे पाक को पुकार रहा था और जैसे ही पुकारने वाले ने गौसे पाक को पुकारा तो मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं लब्बैक हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और मेरे गौस इरशाद फरमाते हुए हाथ को आगे बढ़ाते हैं, आस्तीन को समेटते हैं और जब हाथ आगे बढ़ाया जाता है तो हाथ सूखा था, लेकिन हाथ आगे जाने के बाद जब पीछे वापस आया तो उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। हमारी निगाहों ने मुलाहजा फरमा लिया कि यकीनन किसी ना किसी की मदद की गई है, किसी ना किसी को साहिल समंदर से निकाला गया है, लगाया गया है। मुरीद ने कहा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो मैं ही था जिसकी मदद हुजूर गौसे पाक भी समंदर में जाकर के कर रहे थे। मैंने कहा था ये गौस ये तो आपकी हयात ज़ाहिरी के जमाने की बात है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कयामत तक मेरा मुरीद जो भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी उसी तरह से मदद फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या पता है तुम्हें हजरात हुजूर गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मकाम व मर्तबा और कैसी इज्जत व शान अता फरमाई है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ दलाइल के साथ गुफ्तगू करके जाऊंगा हजरात। इधर उधर की लफ्फाजी ना करते हुए या मन घड़त करामतें ना बयान करते हुए वो वाक़यात आप हजरात को सुना करके जाऊंगा जो मोतबर भी होंगे और मुस्तनद भी होंगे। बताना ये चाहता हूँ ऐ अहले ईमान सुनो, तुम्हें क्या पता है हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने कैसा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मैं मेरे मुरीद डरना मत, अल्लाह मेरा परवरदिगार है। आगे आप इरशाद फरमाते हैं अतानी रिफातन निलतुल मनाली, तुझे क्या पता है मेरे रब ने मुझे ऐसी शान अता फरमाई है कि जिस तक अवाम का पहुंचना बेपनाह मुश्किल है, अवाम का जिस तक पहुंचना हजरात मुहाल है। कौन कहते हैं हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अब दुनिया में हजरात वली बहुत से किस्म के होते हैं, ऐसे ऐसे वली और ऐसे ऐसे पीर तुम्हें नजर आ जाएंगे और जितने रंग बिरंगी पीर जालोर में मैंने देखे इतने कहां देखे। तुम्हें क्या पता यहां तो जंजीरों वाले अलग, लाल पीली अंगूठी वाले अलग, पत्थरों के हजरात जितने नमूने सैंपल होते हैं वो तमाम के तमाम यहां पर आने वाले कुछ पीरों की अंगूठियों में हजरात नगों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तुम्हें क्या पता किसी का हजरात जुब्बा रंगीन, किसी का कुब्बा रंगीन, किसी के जूते रंगीन, किसी के कपड़े रंगीन और हजरात तमाम रंग सिमट करके जिस चीज के अंदर आते हैं वो उसके गले में पड़ी हुई तस्बीह होती है। कभी तस्बीह धोखा देती है, कभी जिस्म पे पड़ी हुई जंजीरें धोखा देती है। हमने जंजीरों को देखा और हजरात उसे अपना पीर मान लिया, अंगूठियों को देखा उसे अपना पीर मान लिया, शोभताबाजी देखी उसे अपना पीर मान लिया, तावीज़ात करते हुए देखा उसे अपना पीर मान लिया, हजरात फूकते हुए देखा उसे अपना पीर मान लिया, रंगीन लिबास में देखा उसे अपना पीर मान लिया, इधर उधर हजरात मोहतरम जाते हुए देखा उसे हमने अपना पीर मान लिया। अगर पीर मानना चाहते हो तो एक बात को सबसे पहले तस्लीम करना, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जो खिलाफे शरा चले वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली वही होगा जो शरीयत पर
कारबंद होगा, शरीयत का पाबंद होगा, अहकामे खुदाबंदी को बजा लाने वाला होगा, वही अल्लाह का वली होगा। आगे मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम किसी को हवाओं में परवास करते हुए भी देखो और खिलाफे शरा उसका कोई कदम देखो तो उसे अल्लाह का वली तस्लीम मत करना। बहकाने वाले मौजूद, भटकाने वाले मौजूद, तरह तरह के पीर मौजूद, तरह तरह के जुब्बाऊ कुब्बाऊ लिबास वाले मौजूद, जाली सैयद मौजूद, फर्जी सैयद मौजूद, सैयद के नाम पर हजरात ज़कात और खैरात वसूल करने वाले मौजूद, न जाने कितने लोगों को सादात के नाम पर भटकाने वाले मौजूद। ऐसे पुरफितन दौर के अंदर अगर तुम शनाख्त करना चाहते हो, अगर तुम पहचान करना चाहते हो तो पहचान ये है कि दावत करना तुम उस पीर की, और मस्जिद में जिस वक्त नमाज का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, अगर वो तुम्हारे घर के अंदर जमा रहे और वक्त पर नमाज अदा ना करे तो समझ लेना कि वो सच्चा और पक्का पीर नहीं है। और तुम्हारे घर को छोड़कर अगर वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए चले जाए तो समझ लेना कि ये हुजूर गौसे पाक के दरवाजे का सच्चा भिखारी है। ये शनाख्त और पहचान में तुम्हें बता करके जा रहा हो। ऐ लोगों सुनो, हुजूर गौसे पाक के बारे में तुम क्या जानते हो? और हजरात, तुम्हें मालूमात कितनी है हुजूर गौसे पाक के बारे में? आओ मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाह ने आपको वो मर्तबा व मकाम अता फरमाया है कि आप पैदा नहीं हुए थे तब भी वली थे, आप माँ के पेट में थे तब भी वली थे, आप पैदा हुए अल्लाह तबारक व तआला ने तब भी आपको मर्तबा विलायत अता फरमाया। किसी ने आपसे पूछा था, सरकार गौसे पाक एक बात इरशाद फरमाइए, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप फरमाते हैं, मेरी उम्र 10 साल थी, अचानक मैंने अपने दाएं और बाएं अल्लाह के फरिश्तों को चलते हुए देखा, आते जाते देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो वो बार बार कह रहे थे कि तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के वली हो। मुझे पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हो। जानते हो एक दफा क्या हुआ था? मेरे गौस तकरीर फरमा रहे थे हजरात बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के अंदर। अचानक आप खुतबा देते देते नीचे उतर करके आ गए। थोड़ी देर के बाद फिर आप वापस पलट करके हजरात मिंबर पर जाकर के बैठ गए। लोगों ने पूछा था, सरकार वजह तो बताओ, वजह क्या थी? पहले आप तकरीर करते करते नीचे उतर कर गए, फिर आप वापस आकर के मिंबर पर आकर के बैठ गए, आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या पता है? अचानक मैंने आसमान के अंदर एक शख्स को उड़ते हुए जाते हुए देखा। वो बड़ी तेजी से निकल करके जा रहा था। जब वो जा रहा था तो मैंने उससे कहा था, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, थोड़ी देर के लिए रुक तो जा, अब्दुल कादिर तकरीर कर रहा है, थोड़ी देर सुन करके चले जाना। जानते हो जिसे मैंने रोका वो कौन था? वो कोई और नहीं था बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा हजरत खिज़्र थे। कौन थे? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो अल्लाह के वली हैं या अल्लाह के नबी हैं। हजरात, बहस से कतई नजर करते हुए जो मैं बताना चाहता हूं वो लो सुनो। अल्लाह ने आपको वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि एक दफा एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया और आकर के आपके दरवाजे पर उसने सलाम किया। आपके बचपने का आलम है, बचपने का जमाना है। बचपने के जमाने में हजरात जब दरवाजे पर सलाम किया गया, मांगने वाले ने आकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सलाम किया गया, अंदर से हुजूर गौसे पाक हालत बचपन में एक दफा नहीं सलाम का जवाब 2 मर्तबा अता फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर महवे हैरत था, बताओ तो सही, सलाम एक होता है तो जवाब भी तो एक ही होता है। और अगर आपकी महफिल में किया जाए तो सलाम एक हो और जवाब चंद लोग दे, अगरचे वाजिब अदा हो गया, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जितने ज्यादा जवाब देंगे उतने ही ज्यादा सवाब के भी तो मुस्तहिक होंगे आप हजरात। सलाम करना सुन्नत, लेकिन जवाब देना तो वाजिब है। सलाम करने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं, जवाब देने वाले को अल्लाह 20 नेकियां अता फरमाता है। 20 नेकियां। तो ये मौका अल्लाह ने आपको अता फरमाया कि नहीं फरमाया? और जब ये मौका अल्लाह आपको अता फरमा रहा है तो क्यों फायदा नहीं हासिल करते हैं आप हजरात इन मौके से? क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं हजरात? सलाम की पहल भी करें, सलाम को आम भी करें और लोगों के सलाम का जवाब देने के बाद आप हजरात सलाम के मुस्तहिक भी बने। हुजूर गौसे पाक ने हजरात देखा सामने और देखने के बाद में आपने 2 मर्तबा सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर महवे हैरत था। फकीर ने कहा था, एक बात बताओ, सलाम एक मर्तबा तो जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया जा रहा है? जब सलाम एक था तो जवाब एक होता। लेकिन ऐ बच्चे एक बात बताओ, जब सलाम एक है तो फिर जवाब 2 क्यों है? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुझे क्या पता है, अल्लाह वाले कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखते हैं। वाह 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 वाह। तुम क्या समझते हो? तुम खर्च कर रहे हो तो इसका सिला तुम्हें नहीं मिलेगा।
महफिले गौसे पाक सजा रहे हो तो इसका बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। गौसे पाक का तस्करा कर रहे हो, करवा रहे हो तो इसका हजरात सिला और जज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी, यकीनन मिलेगी। चाहे इकबाल भाई हो, इनकी मायत में रहने वाले लड़के हजरात या नौजवान कमेटी हो, अहले महल्ला हो या जालोर वाले हो, जैसा कि अभी हजरात शहर जालोर ने बताया, महल्ला महल्ला जाइए, गली गली जाइए, नगर नगर जाइए, शहर शहर जाइए, करिया करिया जाइए, जहां जाइए वहां जाकर के हुजूर गौसे पाक का जिक्र कीजिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी कायनात का नबी बनाया है और अल्लाह ने अब्दुल कादिर को पूरी कायनात का वली बनाया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। वाह वाह, सुभान। और आप हजरात तो लाइक मुबारकबाद है, बड़े बड़े जलसे हजरात शहर जालोर में होते हैं और मैं अब से नहीं देख रहा, मैं तो बड़े पुराने ज़माने से देख रहा हूँ। मौलाना अब्दुल सत्तार नूरी साहब के तवस्सुस से कई दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है। बड़े बड़े जलसे हजरात, मियाँ मोहतन साहब के पहलू के अंदर भी मैंने बड़ा जलसा मोहल्ला समाज का होते हुए देखा है। लेकिन इसे समाज का नाम क्यों देते हो? पता है मेरी और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी और तुम्हारी पहचान हजरात समाज नहीं है, मेरी और तुम्हारी पहचान बिरादरी नहीं है, मेरी और तुम्हारी पहचान कबीला नहीं है, मेरी और तुम्हारी पहचान हजरात किसी मुल्क और किसी खित्ते और किसी करिए से नहीं होती है। मेरी और तुम्हारी पहचान तो ये है कि दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बड़े बड़े जलसे मैंने यहाँ पर होते हुए देखे, हजरत शाह शमसुद्दीन के पहलू में जलसा होते हुए मैंने देखा, कई बड़े महल्लों के अंदर हजरात बड़े बड़े जलसों का इनिकाद होते हुए मैंने देखा है और हजरात बड़ी बड़ी बस्तियों के अंदर बड़े बड़े जलसे होते रहते हैं। लेकिन ऐ लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जलसा अपनी जगह पर है, नियाज अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबको अगर तुम कबूल कराना चाहते हो तो पहले सच्चे नमाजी बनो। कारी रफी साहब ने भी तो यही पैगाम दिया था, लेकिन क्या करें, हम बट गए कबीलों में, हम बट गए बिरादरियों में, हम बट गए जातों में, हम बट गए नस्लों में। जिन नस्लों से हमें निकाला, जिन बिरादरियों से हमें मुस्तफ़ा ने निकाला, हजरात जिस ऊंच नीच की जात से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें निकालने के बाद एक ही सब में ला करके खड़ा कर दिया, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हारी शनाख्त बिरादरी है या तुम्हारी शनाख्त मुस्तफा का गुलाम होना है? अगर बिरादरी की वजह से पहचाने जाते तो सिर्फ बनी हाशमी पहचाने जाते, बनी मुत्तलबी पहचाने जाते, मक्के वाले पहचाने जाते, मदीने वाले पहचाने जाते। आखिर सबके दरमियान हजरत बिलाल हबशी की पहचान क्या है? क्या हजरत हबशी होना उनकी पहचान है? कबीले वाला होना उनकी पहचान है? हमसे आए हैं ये उनकी पहचान है? नहीं, बल्कि उनकी पहचान ये है, जब किसी को मौका नहीं मिलता तब बिलाल हबशी को काबे की छत पर खड़े होने का मौका मिलता है। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम गुलाम नहीं बल्कि कयामत तक मुस्तफा के पैदा होने वाले आशिकों के इमाम हो। वाह वाह वाह, सुभान। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे बताया गया कि लोग जातों में बट रहे हैं, कबीलों में और बिरादरियों में तकसीम होते चले जा रहे हैं, महल्लों में तकसीम होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हो तुम महल्लों में तकसीम? क्यों हो रहे हो तुम बिरादरियों में तकसीम? तुम तो नामूस मुस्तफ़ा के लिए उठो तो एक आवाज़ हो करके उठो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हजरात नामूस की हिफाजत के लिए उठो तो कंधे से कंधा मिला करके उठो। क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आज के दौरे पुरफितन में? क्या हजरात ये पैगाम आम नहीं करना चाहिए आज के पुरफितन दौर के अंदर? कंधे से कंधा मिलाओ, आवाज से आवाज मिलाओ और हजरात दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या ये हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए? अगर हमारी शनाख्त होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि इश्क अखलाको वफा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान है ईमान ना जाने देंगे, लाखों तूफान चले सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान ना जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रज़ा खान ना जाने देंगे। ये अकीदा और ईमान मेरा और आप हज़रात का होना चाहिए। फ़कीर ने सलाम एक दफ़ा दिया तो एक दफ़ा किया, अब्दुल कादिर ने सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया। फ़कीर ने कहा था सलाम एक, तो फिर जवाब भी तो एक ही होना चाहिए। मेरे अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मांगने वाले सुन, तू भूल सकता है लेकिन ये घर ऐसा है कि यहाँ पर किसी की भी
भी नेकी को भुलाया नहीं जाता है। तूने फरामोश कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर ने फरामोश नहीं किया। पूछा गया था कैसे फरामोश नहीं किया, याद कर बड़े जमाने पहले एक दफा और आया था तू मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए। उस वक्त मैं शिकमे मादर में मौजूद था, माँ के पेट में मौजूद था। तू आया मांगने के लिए, सवाली बनकर के, भिखारी बनकर के तूने मेरे दरवाजे पर आकर के मांगा। और जब मांगा तूने मेरे दरवाजे पर आकर के, तो मांगने से पहले तूने सलाम किया था। उस जमाने में हजरात मैं माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। मेरी माँ ने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि औरत की आवाज भी तो पर्दा हुआ करती है, और हजरात औरत की आवाज घर से बाहर जाती तो यकीनन ये मेरे खानदान और मेरे घर वालों के लिए बेअदबी होती। हजरात मोहतरम मेरे अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, मैं अगर चाहता तो तेरे सलाम का जवाब अपनी माँ के शिकम के अंदर से दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने इंतजार किया, मुझे पता था कि वक्त गुजरने दो, ये मांगने वाला एक दफा और मेरे दरवाजे पर आएगा। इसे कहा जाता है शान। अंदाजा करो, जब अब्दुल कादिर की शान का आलम यह है तो फिर हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा। अब्दुल कादिर को पता है कि मांगने वाला एक दफा और मेरे दरवाजे पर आएगा। जमाना गुजरा, हालात बदले। हजरत थोड़े दिनों के बाद फिर वही मांगने वाला अब्दुल कादिर के दरवाजे पर आया। पहले सलाम का जवाब नहीं मिल सका था। अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, एक सलाम का जवाब तेरा पहला वाला है, एक सलाम का जवाब तेरा अब का दिया जा रहा है। मैंने कहा था अब्दुल कादिर, जब तुम सलाम करने वाले के सलाम के जवाब का कर्ज उतार सकते हो तो जो गुनहगार तुम्हें पुकारते हैं, जो सियाहकार तुम्हें पुकारते हैं और कयामत तक पुकारते रहेंगे, क्या उनकी भी पुकार का जवाब आप इरशाद फरमाते हो? तो आप कहते हैं, सुन, मुझे जो भी पुकारे, मशरिक से पुकारे, मगरिब से पुकारे, शिमाल से पुकारे, जुनूब से पुकारे, दुनिया के किसी भी खित्ते से पुकारे, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। और यही तो इम्तियाज है मेरा और आप हज़रात का कि अल्लाह ने हमें गुलाम बनाया तो गौसे पाक के दरवाजे का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। अल्लाह की कसम, वो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने मेरे गौस को अता फरमाया, वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि बड़े बड़े अकल वाले महवे हैरत, हर कोई कुरान याद करता है दुनिया में, लेकिन मेरे गौस ने तो कुरान को हिफ्ज किया है माँ के पेट में रहकर। बेशक, बेशक। लाकर दिखाओ कोई ऐसा शागिर्द, ऐसा तालिब इल्म। कारी रफी साहब ने मेरी मैयत में शोबा हिफ्ज में मुद्दतों पढ़ाया, एक एक साल में बच्चों को हाफिज बनाया। हजरात 2-2 साल, 3-3 साल में बच्चों को हाफिज बनाया। बड़े मेहनती थे, पढ़ाते थे मेहनत से। मैंने आखिरी वक्त तक कहा कि तुम यहीं पर पढ़ाते रहो, लेकिन आ गए मौलाना अब्दुल सत्तार जालोरी साहब के तवस्सुस से। हजरात तकर्रुर हुआ था कहाँ पर? मंडार के अंदर। उसके बाद में दोबारा जामा मस्जिद में तकर्रुर हुआ सिरोही के अंदर। बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आदा तो अखलाक के एतबार से इससे पूछो हिफ्ज करने का समाना कितना होता है, ये जवाब देंगे। कोई बच्चा 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई 4 साल में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। जिसका जैसे जहन होता है वो वस्ता वैसे ही हिफ्ज करता है। लेकिन अब्दुल कादिर पहले दिन जब उस्ताद की बारगाह में पहुंचे थे, हजरात सिर्फ चंद साल की उम्र में, और जाने के बाद जब ज़ानुए अदब तय किया था, उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अब्दुल कादिर ने कहा था नहीं और आगे से पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ो, नहीं और आगे से पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा था पहला पारा पढ़ो, बोले नहीं और आगे से पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा था क्या पढ़ना चाहते हो? इससे पहले क्या कभी किसी मकतब में गए? क्या कभी किसी मदरसे में गए? क्या किसी जगह पर जाकर के हजरात ज़ानुए अदब तय किया? क्या किसी जगह पर जाकर के तुमने कुरान के पारों को हिफ्ज किया? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था नहीं, मदरसे का पहला दिन है, जब पहला दिन है तो यस्सरल कुरान पढ़ो, जब पहला दिन है तो हुरूफे तहज्जी पढ़ो, जब पहला दिन है तो हजरात मोहतरम अलिफ बाता सा पढ़ो, जब पहला दिन है तो पहला पारा पढ़ो, जब पहला दिन है तो इब्तिदा से पढ़ो। लेकिन अब्दुल कादिर ने कहा था नहीं उस्ताद, अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो पहला पारा, ना दूसरा पारा, ना तीसरा पारा, बल्कि 16वें पारे से मुझे पढ़ाना शुरू करो। उस्ताद ने पूछा था अब्दुल कादिर वजह तो बताओ, कहाँ याद किया तुमने 15 पारों को? तो अब्दुल कादिर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं ये पारे मैंने किसी मकतब में याद नहीं किए, बल्कि अपनी माँ के पेट में रहने के बाद हिफ्ज किए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ईमानदारी के साथ बताइए, है कोई दुनिया के अंदर ऐसा हाफिज जो जाने के बाद में कहा नहीं मुझे 16वें पारे से हिफ्ज कराना शुरू कीजिए? उस्ताद महवे हैरत उस्ताद ने कहा था एक बात तो बताओ बेटा, आखिर तुमने 15 पारों को माँ के पेट के अंदर याद कैसे कर लिया? जानते हो उलमा हजरात इस चीज की तरफ तवज्जो ज्यादा क्यों दिलाते हैं कि माँ नेक होनी चाहिए? उसकी वजह यह है कि माँ अगर अच्छी होती है तो पैदा होने वाली औलाद भी तो अच्छी हुआ करती है। तुम्हें क्या पता है अगर माँ उम्मुल खैर हो और बाप जंगी दोस्त हो तो उनके शिकम से पैदा होने वाले बेटे को गौसे पाक कहा जाता है। और आगे बढ़कर के तुम्हें फजीलत बता दूं, बड़ी जल्दी जल्दी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, वक्त कम है। उसकी वजह यह है अगर ट्रेन पकड़नी नहीं होती तो फुर्सत से गुफ्तगू करता, लेकिन ऐ लोगों सुनो, तुम्हें क्या पता है? जानते हो अल्लाह का वली जिसकी शान अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई है उसका मर्तबा व मकाम क्या होता है? अगर हजरात तफासिर की कुतुब उठा करके देखो, कुतुब सियर उठा करके देखो, हजरात सूफियाना कुतुब का मुताला करें मैं और आप हजरात, तो एक जमाने में अल्लाह का एक वली नहीं होता है बल्कि अनगिनत अल्लाह के वली होते हैं एक जमाने में, जिनमें नुकबा की भी जमात होती है, नुदमा की भी जमात होती है, अजियात की भी जमात होती है, अब्दाल की भी जमात होती है, औदाद की भी जमात होती है। अल्लाह तबारक व तआला न जाने कितनी जमातें वलियों की पैदा फरमाता है, लेकिन उसी जमाने में तमाम वलियों का जो सरदार होता है उसे गौसो कुतुब कहा जाता है। अपने जमाने के जो तमाम वलियों का सरदार हो उसे गौसो कुतुब कहा जाता है। मैंने कहा है गौस अपने जमाने का जो तमाम वलियों का सरदार हो वो गौसो कुतुब कहलाता है, तो फिर जो कयामत तक के वलियों का सरदार हो उसे क्या कहा जाएगा? जवाब मिला, जो अपने वलियों का अपने जमाने के वलियों का सरदार हो उसे गौस कहा जाता है, और जो कयामत तक के वलियों का सरदार हो उसे गौसे आजम कहा जाता है। और जानते हो मेरे गौस खुद इरशाद फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है। जानते हो जब कौले गौसे आजम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ा था तो उन्होंने कहा था सरकार गौसे पाक कैसी बातें कर रहे हो, ये आपका कदम कुतुबुद्दीन की सिर्फ गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि उसकी आंख की पुतलियों के ऊपर भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता अकीदतें क्या होती हैं? ये कुतुबुद्दीन कौन है? ये हजरात वही हैं कि जिनके हाथ में अना सागर हजरात प्याला दे करके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि अना सागर से कह देना जाकर के कि तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। ये वही कुतुबुद्दीन है। जब कुतुबुद्दीन के मर्तबे का आलम यह है कि उनके हाथ में जो कासा हो तमाम अना सागर का पानी उसमें आ जाए और उन्हें बोझ तक महसूस ना हो, उन्हें तकलीफ तक महसूस ना हो, और पूरे प्याले को उठा करके गरीब नवाज की बारगाह में लेकर के जाकर के पहुंच जाए। लेकिन हजरात जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मर्तबे का आलम यह है तो फिर गरीब नवाज के मर्तबे का आलम क्या होगा? और जब गरीब नवाज के मर्तबे का आलम यह है तो जिस अल्लाह के वली का कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है फिर उसके मर्तबा व मकाम का आलम क्या होगा? वाह बेशक सुभान अल्लाह। जवाब अब सुनो, आखिर में अक़वाले गौसे आज़म से कुछ आप हजरात के सामने बयान कर दो, बिलखुसूस उलमा तवज्जो दे। आप हजरात सोचते हैं हम दुनिया हासिल कर लें तरक्की पा जाएंगे, दौलत कमा ले तरक्की पा जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाए तरक्की पा जाएंगे, बेपनाह कमाएं इधर उधर जाकर के हजरात तब तरक्की पा जाएंगे। लेकिन मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं गौसे आजम के हजरात मुस्तनद अक़वाल में से एक कौल तुम्हें तुम्हारे सामने नकल करके जा रहा हो, और इसलिए नकल करके जा रहा हूँ बात मुदल्लल हो जाए और बात आप हजरात के ज़हनो दिल में उतर भी जाए। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं जो अहले दुनिया है वो दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया अल्लाह वालों के पीछे दौड़ रही है। हम दुनिया में तरक्की देने के लिए दुनिया में इस कदर खोए कि हमने हजरात अपना नामो निशान तक मिटा दिया, अपने आप को फना कर दिया मैंने और आप हजरात ने। अच्छा मकान बनाया दुनिया की तरक्की के लिए, अच्छा कारोबार किया दुनिया की तरक्की के लिए, मेहनत मजदूरी की दुनिया की तरक्की के लिए, बेपनाह कमाया मैंने और आप हजरात ने दुनिया की तरक्की के लिए, पसीना बहाया मैंने और आप हजरात ने दुनिया की तरक्की के लिए ताकि दुनिया हमें मिल जाए। लेकिन हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो दुनियादार है वो दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया को अल्लाह ने अल्लाह वालों के कदमों के नीचे रख दिया है। अब भाई लोगों सुनो, दुनिया के पीछे मत दौड़ो बल्कि अल्लाह वालों के कदमों के करीब आ जाओ, तुम्हें दुनिया भी मिलेगी और आखिरत की भलाई भी मिलेगी। वाह 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 बेशक। बकदरे जरूरत जितना तुम हासिल करना चाहते हो उतना हासिल करना, लेकिन याद रखना दुनिया में रहना कभी हजरात दुनिया को दिल के अंदर मत रहने देना, दिल के अंदर शरीयत मुस्तफ़ा को रहने देना, दिल के अंदर अहकामात मुस्तफ़ा को रहने देना, दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत को रहने देना।
दिल के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत को रहने देना, दिल के अंदर गौसे पाक के प्यार को रहने देना। अगर ये तरीका तुमने इख्तियार कर लिया तो मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने ये तमगा हमें अता फरमाया है कि हम गौसे पाक के दरवाजे के गुलाम है, और ऐसे फकीर है मैं और आप हज़रात गौसे पाक के दरवाजे के, ऐसे फकीर है गौसे पाक के दरवाजे के कि अल्लाह की कसम हम मांगने वाले भी हैं तो ऐसे कि जिन्हें दिया भी जाता है, अता भी किया जाता है और बेहिसाब अता किया जाता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह, अल्लाह ने हमें ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। यही तो शान किसकी? कारी साहब तवज्जो है कि नहीं? क्या नाम आपका? मौलाना फुरकान साहब। वकार आजम। अच्छा, वकार आजम। वकार भी तो बड़ा वाला वकार, बड़ा वाला वकार। अल्लाह इस वकार को सलामत रखे, आमीन। परवरदिगार आलम दोनों जहान की नेमतें भलाइयां अता फरमाए। लाइक मुबारकबाद हैं आप हज़रात, आपने इस बस्म को सजाया, ऐसे ही बस्म गौसिया सजाते रहिए और क़यामत तक के हज़रात लोगों को एक पैगाम दे करके जाइए कि ये हुजूर गौसे पाक की महफिल है। वो महफिल, वो गौस जिनके बारे में कहा गया था बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए, और तम कहाँ है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। अल्लाह ने हज़रात ये मकाम व मर्तबा व शान मुझे और आप हज़रात को अता फरमाई है। आप मेहमान गौसे पाक बन करके यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए हैं। मैं इससे बेहतर तुम्हें दुआ दे करके नहीं जा सकता कि जैसे आज तुम मेहमान गौसे पाक बने हो, अल्लाह मैदान महशर में भी तुम्हें इसी तरह से गौसे पाक का मेहमान बनाए। तुम्हें क्या पता है हज़रात, अगर दुनिया में हम इस तरह से गौसे पाक की महफिल सजा रहे हैं, अल्लाह ने अगर ये मौका हमें मैदान महशर में भी अता फरमा दिया, और अल्लाह तो खुद इरशाद फरमाता है जो जिस आलम में दुनिया में रहता है वो उसी आलम में मैदान आखिरत में उठाया जाएगा। हक है, हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो हज़रात जगह जगह जाकर के महफिल गौसे पाक सजाइए, हज़रात जश्न गौसुल वरा सजाइए और ज़माने वालों को ये पैगाम दीजिए कि गौस से हमारा हज़रात बड़ा मजबूत रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता है कि हज़रात हमें पता है इस बात का कि हम गौस तक पहुँच गए तो मुस्तफ़ा तक पहुँच जाएंगे, और मुस्तफ़ा तक पहुँच गए तो इंशाअल्लाह खुदा तक पहुँच जाएंगे। तुम्हें पता है इस बात का कि हम जब मुरीद होते हैं तो क्यों कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में दिया? उसकी वजह यह है कि किसी का सिलसिला अगर मुकम्मल है, गौस तक पहुंचता है, तभी हज़रात मोहतरम उसे बैत करने का हक हासिल है। अगर किसी का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, बीच में रुक जाता है, कता हो जाता है, तो हज़रात वो सिलसिला गौसे पाक तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये सिलसिला हज़रात जो यहाँ से शुरू हो रहा है वो गौसे पाक की बारगाह तक पहुँच जाए। जो सिलसिला गौस तक पहुँच जाता है वो सिलसिला अल्लाह की कसम हज़रात मुस्तफ़ा तक पहुँच जाता है, और जो सिलसिला मुस्तफ़ा तक पहुँच जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर के मकबूल हो जाया करता है। अल्लाह ने ये शरफ, ये इज्जत व शान मुझे और आप हज़रात को अता फरमाई है। परवरदिगार आलम इस महफिल का बेहतर सिला बेहतर बदला मुझे और आप हज़रात को अता फरमाए। अल्लाह मेरा आना, आप हज़रात का यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें एक अहद की तारीख नजर आएगी। मैंने अपना अकीदा और ईमान बयान किया था आप हज़रात के सामने कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। कभी अपने आमाल पर घमंड मत करना, अगर नमाजी भी बनो तो दिखावे वाले और रियाकारे वाली नमाजी मत बनना। अगर नमाजी भी बन जाओ तब भी इतनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, जैसे सज्जिदी मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था कि मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये अकीदा और ईमान बनाओ जैसा उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने बनाया था, और उन्होंने कहा था हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन कैसे कहते हैं दावा और किसे कहते हैं दलील, ये जाकर के पूछो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन से। उन्होंने कहा था हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी, तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। ये अकीदा और ईमान बना लो। मेरा यकीन ये कहता है दुनिया में भी कामयाब हो और मरने के बाद भी कामयाब हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मेरे साथ पढ़िए दुआ इस्तिग़फ़ार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि